Good morning, class 7. NCERT Mathematics Exercise 6.1 The Triangle and its Properties। बच्चों, आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो आई होप कि आपको वो क्लियर हो गई होगी। फिफ्थ एक्सरसाइज थी और उसको आपने अपनी होमवर्क नोटबुक में भी कर लिया होगा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 6.1 निकाल लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले आपके फेस पर स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि आप स्माइल करते हुए ही क्लास में एंटर करें। खुश हों। खुश इसलिए हों क्योंकि आपको एक नई एक्सरसाइज सीखने का मौका मिल रहा है, नया कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, नई चीज़ आज सीखने को मिलेगी। ट्रायंगल के बारे में आप जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपको सीखने को मिलेगी। तो इसलिए आप स्माइल करते हुए क्लास में खुश मन से आप एंटर करें। तो सभी बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और बच्चों, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आपको सभी बच्चों को बिल्कुल पूरा टाइम मिल रहा है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइजेशन करें और सभी अपना वर्क कंप्लीट रखें, ताकि स्कूल जब भी स्कूल खुलने के जैसे ही ऑर्डर आते हैं और स्कूल खुलते हैं, तो आपके वर्क सभी चेक हो सकें और सभी आपके वर्क कंप्लीट हो और एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। तो आप साथ उसको करते रहिए। अभी आपको पूरा टाइम मिल रहा है और आप अभी इस टाइम का अपना यूटिलाइज करके और अपना होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। स्पेशली मैथ्स के तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस टाइम को यूटिलाइज करके आप मैथ्स के तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट डी गिवन है हमको। तो पी एम इसमें क्या है और पी डी क्या है, ये दो हमें बतानी है। तो देखते हैं पी एम क्या है और पी डी क्या है। और ये भी बताना है कि इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये भी हमें बताना है। तो ये फिगर है इसमें। तो डी हमें मिड पॉइंट दिया है क्यू आर का। तो डी हमें गिवन है, क्यू आर का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो ये पी से जो लाइन आ रहा है, लाइन सेगमेंट, उसका पार्ट है। मीन्स जो पी डी है वो मीडियन हो गई। ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये मीडियन क्या होती है। तो मीडियन जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से अब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन टकराती है वो मीडियन है ना। जैसे सपोज कीजिए ये हमने क्यू से एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, क्यू ई, और ई पी आर का मिड पॉइंट हो। ये ई जो है पी आर का मिड पॉइंट हो, तो क्यू ई जो होगी वो मीडियन होगी। ठीक है। क्यू डी क्या होगी, क्यू ई मीडियन होगी। कि अगर जो लाइन है वो मिड पॉइंट पे टकरा रही है तो वो मीडियन होगी। तो क्योंकि डी मिड पॉइंट गिवन है तो पी डी मीडियन होगी। और हमसे पूछा है पी एम क्या है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल साइन दे रखा है हमें, ऐसा एक साइन यहाँ दिख रहा है एम पर, आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ऐसा साइन। तो ये जो साइन है ये 90 डिग्री को बताता है। तो इट मीन्स कि एम पर 90 डिग्री एंगल है। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है किसी लाइन सेगमेंट से, तो वो एल्टीट्यूड होता है। तो ये पी एम एल्टीट्यूड है। ओके, पी एम क्या है, एल्टीट्यूड।
PM एल्टीट्यूड है, PD मीडियन है ना। अभी पूछ रहा है QM और MR इक्वल है क्या? तो QM और MR इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि M मिड पॉइंट नहीं है, M कोई मिड पॉइंट नहीं है, D मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है D मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि QD और DR इक्वल है। QD और DR तो इक्वल होगी, लेकिन QM और MR इक्वल नहीं होगी। क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं QD इक्वल टू DR। ठीक है, अगर ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की हो तो दोनों 5 की हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन M मिड पॉइंट नहीं है ना, इसलिए QM इज नॉट इक्वल टू MR, है ना। M पे 90 डिग्री का एंगल गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन है कि वो मिड पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन गिवन थे, तो PM इज altitude, PD is median, MEDIAN, is QM equal to MR? नो, QM इज नॉट इक्वल टू MR, है ना। तो ये इसके आंसर्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, ड्रा रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट टेस्ट में इन ट्रायंगल ABC BE इज ए मीडियन। तो एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें BE मीडियन हो। रफ स्केच बनाना है, तो आप कैसा भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनेगा ये ट्रायंगल ABC आप बना दें। मेजरमेंट आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई सी भी लाइन कितने भी सेंटीमीटर की ले लें। तो एक ट्रायंगल बना दें इस तरह से, रफ डायग्राम आपको बनाना है और BE मीडियन खींचनी है। तो जो ये BE है वो सामने AC पर टकराएगी, इसलिए AC का मिड पॉइंट आप ले लें। AC लाइन जितने की भी है वो आप मेजर कर लें, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लें। E उसको लिख दें, मिड पॉइंट को बिल्कुल सेंटर का पॉइंट उसका ले लें स्केल से नाप के, और B को E से मिला दें इस तरह से। तो ये BE मीडियन हो जाएगी और ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, E को मिड पॉइंट लेना है AC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ट्रायंगल PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो PQ और PR को हमको एल्टीट्यूड लेना है, तो इसलिए P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा हमको। इस तरह का ट्रायंगल बना दें, यहाँ P लिख दें, यहाँ Q, यहाँ R। तो इस तरह से PQ और PR जो है वो हमारे एल्टीट्यूड हो जाएंगे और ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी मेजरमेंट आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई सी भी लाइन कितने भी सेंटीमीटर ले लें, लेकिन बस इसमें ध्यान ही रखना है कि P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना। तो अभी आप D से ही बना दें इसको। एक ट्रायंगल XYZ बनाना है और YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बाहर एल्टीट्यूड लेना है, तो देखिए ऐसे बनेगा ये।
ये हमने एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना लिया। और ये हमने वाई से एक एल्टीट्यूड डाल दिया, मीन्स 90 डिग्री एंगल डाला तो सीधा आएगा इस तरह से, और ये ट्रायंगल के बाहर बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो देखिए जो रेड में आपको दिखा रखा है वही ट्रायंगल है, लेकिन जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो बाहर आ रहा है, और वाई एल एल पॉइंट एक्सटीरियर में है हमारे, है ना। तो ये इसने कहा था क्वेश्चन में, एक्सटीरियर में लेना था। तो इस तरह से आपको तीनों फिगर ड्रॉ करना है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम if the median and altitude of an isosceles triangle are the same। कि हमें एक आइसोसील ट्रायंगल बनाना है पहले। तो आइसोसील ट्रायंगल हुआ जिसकी टू साइड्स इक्वल हुई, तो एक लाइन आप ड्रा कर लें कितने भी सेंटीमीटर की, और यहाँ से टू इक्वल कट लगा के और आप एक आइसोसील ट्रायंगल बना लें। इस तरह से एक आइसोसील ट्रायंगल बन गया हमारा। मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, सपोज मैंने यहाँ पर ये मेजरमेंट जो मैंने लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट हमने मन से ही ले ली है। तो अब हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड डालेंगे, ये हमने एल्टीट्यूड डाला है। तो एल्टीट्यूड डालेंगे तो बिल्कुल सीधा इसको डालेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, और ये देखेंगे कि जो ये एल्टीट्यूड 8 वाली लाइन पर जहाँ टकरा रहा है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इतना यहाँ से यहाँ तक का हम पोर्शन को स्केल से मेजर करेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर का आना चाहिए, इतना है ना, हाफ इसका। तो अगर ये 4 का आ रहा है तो इसका मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ये मिड पॉइंट पे टकरा रहा है, और तो ये हम इसको मीडियन भी बोल सकते हैं। सीई को हम मीडियन भी बोल सकते हैं और सीई को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिगर ड्रा करना है। ओके, और इसको इस तरह से करना है। इसमें ये क्वेश्चन में ये बताना था कि एक आइसोसील ट्रायंगल है, उसमें अगर हम एक एल्टीट्यूड अगर लेते हैं तो वो एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है। तो हमने एल्टीट्यूड जब इसका ड्रॉ किया तो हमने देखा कि वो सामने उसको मिड पॉइंट पे टकरा रहा है, तो हम उसको मीडियन भी बोल सकते हैं। तो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम है अगर वो आइसोसील ट्रायंगल है तो इससे प्रूव होता है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करें। ये जितने भी फिगर हमने ड्रा किए हैं ये सब पेंसिल से बनेंगे और स्केल की हेल्प से बनेंगे, और प्रॉपर स्पेस आप रखें। क्वेश्चंस आप ब्लैक पेन से नोट करें, आंसर आप ब्लू पेन से नोट करें, और प्रॉपर अपना वर्क मेंटेन करें। ओके।